अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेट के एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि लेट की डेट अनाउंस हो चुकी है और आपको पता चल गया होगा कि जो लेट का टेस्ट है एचईसी कंडक्ट करने जा रहा है 28 जनवरी को। अब ये 28 जनवरी क्यों रखा गया? क्योंकि इन्होंने जो फरवरी में आपकी इलेक्शंस होने जा रही है उससे पहले पहले लेट के स्टेट टेस्ट जो है कंडक्ट करना था। सो दैट्स वाई 28 जनवरी डेट अनाउंस हो चुकी है लेट के टेस्ट की। अब आज जो है 15 जनवरी है। 15 जनवरी के बाद अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखें तो आपके पास ओनली 12 डेज बचते हैं। इस 12 डेज़ के अंदर किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है लेट की और किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं लेट की कि मोर देन इनफ आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं एटलीस्ट। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि लेट का जो टेस्ट है वो एक ले मैन सॉल्व कर ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टेस्ट जो है डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते स्टडी को। अब देखें सिलेबस को, अगर हम देखें तो 15 नंबर का आपका ऐसे आ जाता है, 10 नंबर्स का आपका आ जाता है पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद 5 नंबर के आ जाती है मैथ, 5 नंबर की आ जाती है उर्दू, और फिर आपकी 20 नंबर की आ जाती है इंग्लिश। इसी तरीके से 20 नंबर की आ जाती है जर्नल नॉलेज। ऐसे ही है। तो ये आपके कितने हो गए? 40, 50, 60, 60, 75, 75 और 15 नंबर की आ जाती है इस्लामियत। 10 या 15 नंबर की है, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। 10 नंबर की आ जाती है पाक स्टडीज़। यही आपका लेट का सिलेबस है। अब इन नंबर्स को कवर किस तरीके से किया जाए, कौन से बुक से किया जाए? आपने अक्सर देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो किस बुक की तरफ फोकस करके हम जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ आपने फोकस करना है ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट पे, क्योंकि इसकी वेटेज कितनी है? 25। फिर आपने फोकस करना है किसकी तरफ? इंग्लिश की तरफ, जिसकी मार्क्स की वेटेज कितनी है? 20। फिर आ जाती है जीके जिसकी मार्क्स की वेटेज 20। फिर इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ जिसकी मार्क्स की वेटेज कितनी है? 25। अगर आप इन सब्जेक्ट्स की तरफ फोकस करें बनिस्बत मैथ और उर्दू के, इसको आप छोड़ दें, फिलहाल आप इन दोनों को छोड़ दें। 12 डेज़ हैं आपके पास। इन 12 डेज़ के अंदर आप क्या करें? आप सबसे पहले तैयारी करें अपने जो है एसेज की और पर्सनल स्टेटमेंट की। अब ऐसे जुडिशरी के बारे में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में आ सकता है। इसी के साथ साथ प्रीवियसली स्टूडेंट्स को मैंने ये भी बताया था नियर अबाउट कोई 10 टॉपिक्स ऐसे दिए थे जिन पर ऐसे आ सकता है। और ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में मेन डिफरेंस क्या है ये भी मैंने कवर करवाया था आपको। अब टाइम शॉर्ट है, इस शॉर्ट टाइम के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि हम जो है ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट पर ग्रिप करें? सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होगी कि ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी आइदर उर्दू या फिर आइदर इंग्लिश के अंदर है। अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि ऐसे लिखा इंग्लिश के अंदर, पर्सनल स्टेटमेंट लिखी उर्दू के अंदर, जिसकी वजह से आपके मार्क्स माइनस हो सकते हैं। दोनों या तो आइदर लिखें उर्दू के अंदर या तो आइदर लिखें इंग्लिश के अंदर। आज से ही हम जो है कोर्स अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि 15 जनवरी से कोर्स अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि आपका रहेगा 27 जनवरी तक। इसके अंदर क्या होगा? इस कोर्स के अंदर, कोर्स की अगर मैं आपको आउटलाइन बताऊं तो इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हम आपको कवर करवाएंगे ऐसे, जो कि बेस्ड होंगे 10 टू 15 एसेस पर। फिर पर्सनल स्टेटमेंट की क्लास होगी। पर्सनल स्टेटमेंट के भी नियर अबाउट कोई 10 पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि आ सकती हैं, तो उस पर हम ग्रिप करेंगे। फिर आ जाएगा आपका इंग्लिश की क्लास होगी, फिर जीके, फिर इस्लामियात और फिर आपकी पाकिस्तानी स्टडीज़, और लास्ट में एक दिन हम क्या करेंगे? उर्दू और आपका मैथ और उर्दू की आपकी क्लास ले लेंगे जो कि नियर अबाउट 30 मिनट्स की होगी, ठीक है। अब क्लास की टाइम ड्यूरेशन कितनी है? क्लास की टाइम ड्यूरेशन होगी आपकी 1.5 1.5 घंटे से 2 घंटे तक।
ठीक है। लास्ट में जब हमारे पास 2 डेज़ बचेंगे, इस 2 डेज़ के अंदर जब हम रिवीजन कर रहे होंगे सारे सब्जेक्ट का, तो इन 2 डेज़ के अंदर क्या होगा, हमारी क्लास कन्वर्ट हो जाएगी 3 आवर्स की। और टेस्ट किस तरीके से आप दे सकते हैं, ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है, कौन सा वाला पोर्शन, एमसीक्यूज वाला पोर्शन है, इसके लिए हमने जो है वेब जनरेटेड टेस्ट जनरेट किया है। वेब जनरेटेड टेस्ट, ये टेस्ट आपका डेली बेसिस पे कंडक्ट किया जाएगा। डेली बेसिस पे आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ताकि आप इवैल्यूएशन कर सकें कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं लेट के टेस्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट की बात की जाए तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक डेली बेसिस पे क्या किया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा जिस टॉपिक पे आपने पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे लिखना है, वो भी कंपलसरी टेस्ट है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो बुक अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ कि कौन सी बुक बेस्ट है, तो एक तो आपकी कारवान की बुक अच्छी है, और एक जो है नेशनल एकेडमी की बुक भी बहुत अच्छी है लेट के लिए, जिसके अंदर आपको नियर अबाउट कोई 30 to 40 एसेस और नियर अबाउट कोई 40 जो है पर्सनल स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं। और दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट ड्रॉ किया जाए कि पर्सनल स्टेटमेंट और एसे में डिफरेंस क्या है, तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एसे आपने वही लिखना है जो आपने पढ़ा है। पर्सनल स्टेटमेंट कहाँ से आपने लिखनी है, आपने अपने जहनों से लिखनी है, आपने अपनी मेमोरी से लिखनी है कि आपने इसके बारे में आपकी क्या राय है। अब ये पर्सनल स्टेटमेंट की सूरत में भी आ सकता है, पर्सनल ओपिनियन की सूरत में भी आ सकता है, लेकिन दोनों में लिखना वही है जो कि पर्सनल स्टेटमेंट में ही लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसे में आप पूरी रिसर्च भी लिख सकते हैं, हिस्ट्री भी लिख सकते हैं, लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में जो आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उस टॉपिक के ऊपर, वही आपने लिखनी होती है। फिर अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश के अंदर आपकी सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर प्रीपोजिशन भी आ जाती हैं, और जो है फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में भी वो आपको जो है क्वेश्चंस दे देता है, और मतलब कि ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। और इसी के साथ साथ फिर अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो इसके अंदर टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये सारी चीज़ें, यहाँ से आपके 3 से 4 सवाल बनते हैं। फिर एशिया के अंदर की जो जनरल नॉलेज है, एशिया की हद तक की जनरल नॉलेज, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स भी आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। करंट अफेयर्स कहाँ से स्ट्रॉन्ग होंगे, आप या तो फिर वर्ल्ड टाइम्स की मैगजीन स्टडी करें, लेकिन इंटरमीडिएट के ऊपर जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या करें, आप डेली बेसिस पे न्यूज़ सुना करें। जियो हेडलाइंस, कोई भी हेडलाइंस आप डेली बेसिस पे एक दफ़ा लाजमी सुना करें, जिससे आपकी करंट अफेयर्स अच्छी हो सकती है। इस्लामियत कहाँ से आएगी, इस्लामियत इस्लामिक हिस्ट्री से नहीं आएगी, खुलफा राशिदीन का दौर, ठीक है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, कुरान पाक, हदीस, यहाँ से आएगी, ठीक है। और इस सेट के नमाज के बारे में पूछा जा सकता है, कुरान पाक के अंदर कौन कौन सी तालीमात दी गई ये पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकता है इस्लामियत के अंदर। पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर 1948 से लेके अभी तक का जो टाइम है 2024 तक का, ये 1947 से 2024 तक का जो पीरियड है, ये सारे का सारा पीरियड के जो भी इवेंट्स हुए पॉलिटिकल, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। और जो हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ है, इसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल आ सकते हैं, जो हमारे पास 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी, और जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो भी, उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की हाव नाव होनी चाहिए, डिटेल के अंदर बुक को ओपन करके आप एक एक आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो आज से ही हमारी क्लास है, ठीक है। कल अभी जो है इंट्रोडक्टरी क्लास है, कल से हम क्या करेंगे, कल से हम डेली बेसिस पे टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपको क्लास भी देंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपकी इवैल्यूएशन भी होती रहेगी, और साथ ही साथ आपकी ग्रूमिंग भी होती रहेगी कि एटलीस्ट क्या कमी पेशी आ रही है जिसकी वजह से हम लेट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स के 3 भी अटैम्प्ट्स हुए, 4 भी अटैम्प्ट्स हुए, स्टूडेंट्स रह जाते हैं, ठीक है। कहाँ लूप होल आ रहा है, ये भी हम आपको क्लियर करवाएंगे। अब यहाँ तक किसी किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।